Hello friends, I am Pradeep, your English educator, and you are watching Study Urja. Study Urja, a way to your success where you get an authentic and genuine content. दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव का इंग्लिश में क्या रोल है आज हम ये देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एडजेक्टिव को हम स्टार्ट करेंगे उसकी डेफिनेशन से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन होती है इट क्वालिफाई a noun, it qualified a noun and a pronoun। क्या कहा दोस्तों मैंने? एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? इट क्वालिफाई अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए या उसको क्वालिफाई करे या उसकी विशेषता बताए, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? एडजेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? विशेषण। विशेषण का मतलब जो विशेषता बताए। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव का हमें पता कैसे लगाएंगे दोस्तों? तो देखिए एडजेक्टिव का पता लगेगा व्हाट काइंड ऑफ से। किससे पता लगेगा दोस्तों? व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर होगा, व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? आपका एडजेक्टिव होगा। क्या होगा दोस्तों? एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों किस तरह का। किस तरह का। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का। ठीक है, इसको हम समझेंगे एग्जांपल से। ठीक है, कि एडजेक्टिव को पहचानेंगे कैसे हम सेंटेंस के अंदर। देखिए पहला सेंटेंस मैंने यहां लिखा, प्रकाश इज अ इनोसेंट बॉय। प्रकाश इज अ इनोसेंट बॉय। अब देखिए इस सेंटेंस में ये प्रकाश आपका क्या है दोस्तों? ये नाउन है। ठीक है, और ये बॉय जो है दोस्तों ये भी आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, ये भी आपका नाउन है और ये भी नाउन है। अब देखिए प्रकाश इज अ इनोसेंट बॉय ये बोला मैंने। अब प्रकाश सबसे पहले क्या है दोस्तों? एक बॉय है। प्रकाश सबसे पहले क्या है? एक बॉय। ठीक है, अब वो बॉय तो है लेकिन कैसा बॉय है दोस्तों? वो इनोसेंट। कैसा बॉय है? इनोसेंट मतलब नादान। ठीक है, इनोसेंट का मतलब नादान। ठीक है, बॉय यहां पे नाउन है। इस बॉय के बारे में कौन बता रहा है दोस्तों? ये वर्ड बता रहा है जो कि इनोसेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो नाउन है आपका, ठीक है, इस नाउन के बारे में अगर कोई दूसरा वर्ड बताएगा, ठीक है, ये बॉय आपका नाउन है, इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है? ये इनोसेंट बता रहा है। कहने का मतलब इसकी मैं विशेषता बता रहा हूं बॉय की। ठीक है, कि प्रकाश कैसा है, देखिए कैसा बॉय, वो इनोसेंट है। तो जो नाउन के बारे में बताएगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, that word which is qualify noun and pronoun, that word which is qualify noun and pronoun, that is called innocent, that is called adjective, that is called adjective। उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? एडजेक्टिव बोला जाएगा। that word which is qualify noun and pronoun, that is called adjective। एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा उसे एडजेक्टिव बोला जाएगा। ये नाउन के बारे में कौन बता रहा है? ये एडजेक्टिव। ठीक है, ये नाउन के बारे में कौन बता रहा है? ये इनोसेंट बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नाउन के बारे में बताने वाला क्या कहलाएगा दोस्तों? एडजेक्टिव। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है आपका सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सचिन आपका नाम है इसलिए क्या हो गया? नाउन हो गया। ये रही आपकी वर्ब। ठीक है, अब सचिन क्या है दोस्तों? बैट्समैन है। एक क्या है? बैट्समैन। अब बैट्समैन क्या होता है? पर्सन ही होता है। बैट्समैन अगर पर्सन होता है तो हमें पता है पर्सन क्या बनेगा? नाउन बन जाएगा। अब वो कैसा बैट्समैन है दोस्तों? बेस्ट है। कैसा है? बेस्ट। इसका मतलब अगर सचिन बैट्समैन है, ठीक है, तो बैट्समैन की भी क्वालिटी होती है। एक तो घटिया बैट्समैन होता है जिसे खेलना ही नहीं आता, और एक ऐसा बैट्समैन होता है जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सचिन वैसा ही बैट्समैन है जिसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब वो कैसा है दोस्तों? कैसा बैट्समैन है? बेस्ट है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी को कौन बता रहा है? ये बेस्ट। इस बैट्समैन की क्वालिटी कौन बता रहा है? बेस्ट। तो ये हो गया दोस्तों आपका एडजेक्टिव। क्यों हो गया ये एडजेक्टिव? क्यों हो गया? क्योंकि ये नाउन है, बैट्समैन नाउन है, और नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा दोस्तों? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, ये ऑफ आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है दोस्तों? आपका अलग से ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन एक अपना अलग से क्या लेके आता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट लेके आता है। प्रीपोजिशन एक अपना अलग से ऑब्जेक्ट लेके आता है। सेंटेंस का एक अपना अलग से ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का एक अपना अलग से ऑब्जेक्ट होता है, दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है,
अगला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका रमन राघव। रमन राघव was a serial killer of मुंबई। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने? रमन राघव was a serial killer of मुंबई। अब ये रमन राघव आपका नाम है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। ठीक है, ये वर्ब आपकी was क्या है? ये वर्ब हो गई। अब रमन राघव क्या था दोस्तों? एक किलर था। क्या था वो? किलर। ये किलर जो है दोस्तों, ये आपकी नाउन है। क्या ये आपका? ये नाउन है आपका। किलर क्या है? नाउन है। किलर नाउन क्यों है? क्योंकि किलर मतलब मारने वाला। मारने वाला कौन होता है? पर्सन ही होता है। ठीक है, तो वो नाउन हो गया। अगर वो पर्सन है तो क्या हो गया? नाउन। किलर नाउन हो गया ये। इसमें देखिए, ये जो आपका किलर वर्ड है, ये बना है किल से। किससे बना है? ये किल। किल एक वर्ब होती है आपकी। क्या होती है? वर्ब मतलब एक्शन होती है। किल का मतलब मारना होता है। ठीक है, अब इस किल में मैंने क्या किया? ER जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया दोस्तों? ER। जैसे ही मैंने इसमें ER जोड़ा तो ये क्या बन गया? तो आपका ये बन गया नाउन। क्या बन गया? ये नाउन बन गया आपका। नाउन बन गया तो ये हो गया आपका मारने वाला। क्या हो गया दोस्तों? मारने वाला। उसी तरह से मैंने बोला एक्ट। ठीक है, एक्ट आपका, एक्ट का मतलब अभिनय करना होता है। एक्ट का मतलब अभिनय करना है, कोई काम करना। एक्ट। ठीक है, किसी तरह की एक्टिंग करना, एक्ट होता है वो। ये है आपका वर्ब। ये आपका वर्ब है। इस एक्ट में मैंने क्या जोड़ दिया? OR जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया आपका नाउन। क्या बन गया? ये नाउन। मतलब एक्टर, मतलब एक्टर एक पर्सन ही होता है। ठीक है, पर्सन है तो क्या बन गया? वो नाउन। ठीक है, तो कहना मतलब ये वर्ब में अगर आप ER जोड़ दोगे, वर्ब में ER जोड़ दोगे, वर्ब में OR जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका नाउन। देखिए दोस्तों, ये रमन राघव वॉज अ सीरियल किलर ऑफ मुंबई। किलर एक नाउन है आपका। किलर नाउन है। अब इस किलर के बारे में कौन बता रहा है दोस्तों? ये सीरियल बता रहा है। कौन बता रहा है इस किलर के बारे में? सीरियल। अब ये सीरियल बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वो किलर तो है, लेकिन कैसा? सीरियल। सीरियल का मतलब होता है दोस्तों एक के बाद एक लोगों को मारने वाला। एक के बाद एक लोगों को मारने वाला। ठीक है, तो किलर तो है, लेकिन कैसा? सीरियल। तो सीरियल हो गया। तो देखिए यहां पर ये क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्यों? किसके बारे में बता रही है? नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में बताने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है आपका? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है आपका माय मैटरनल अंकल हैज अराइव्ड। माय मैटरनल अंकल हैज अराइव्ड। अब देखिए यहां पर ये हैज अराइव्ड क्या है दोस्तों? आपकी वर्ब। ये हैज अराइव्ड क्या है? आपकी वर्ब। अगर ये वर्ब है तो ये पूरा क्या हो गया आपका दोस्तों? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया पूरा? ये सब्जेक्ट बन गया आपका। पूरा सब्जेक्ट बनेगा ये। ठीक है, ये पूरा क्या बन गया आपका? सब्जेक्ट बन गया है। अगर ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो एडजेक्टिव कहां है फिर? ठीक है, अब देखिए ये वर्ब, तो ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है नहीं है। ठीक है ना। ये अंकल जो है दोस्तों, ये क्या है आपका? नाउन है। ये अंकल क्या है? ये नाउन। इसका मतलब नाउन के आसपास ही होगा, कहीं एडजेक्टिव होगा तो। अब देखिए माय मैटरनल अंकल। माय मैटरनल अंकल, ये अंकल क्या है दोस्तों? आपका नाउन है। अब ये अंकल तो है, लेकिन कैसे अंकल है दोस्तों? मैटरनल। कैसे अंकल है? मैटरनल, मतलब मदर रिलेटेड। मैटरनल का मतलब होता है दोस्तों मदर रिलेटेड, रिलेटेड टू मदर। मतलब मदर की तरफ से जो रिश्ते होते हैं ना दोस्तों, मदर की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मैटरनल। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैटरनल। मदर की तरफ वाले जो रिश्ते होते हैं उन्हें बोलते हैं मैटरनल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। मतलब अंकल तो है मेरे, लेकिन कैसे अंकल है दोस्तों? मैटरनल अंकल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक। अच्छा, ये माय क्या है दोस्तों? ये माय आपका डिटरमिनर है। ये माय क्या है आपका? ये डिटरमिनर हो गया आपका। क्लियर? तो ये नाउन है, इस नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव। ठीक है, इस एडजेक्टिव से पहले क्या रहा? ये डिटरमिनर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन को क्वालिफाई करे या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखते हैं। आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों कि जो आपकी वर्ब होती है, जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, V3 और V4, ये दोनों दोस्तों ये बनेगी आपकी एडजेक्टिव। किसका काम करेगी? ये एडजेक्टिव का काम करेगी। ठीक है,
V3 और V4 होती है ना दोस्तों, आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और V4 होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो भी क्या क्या काम करती है, एडजेक्टिव बनने का काम करती है। उसको हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए पहला एग्जांपल है आपका, जैसे मैंने यहां लिखा अमेरिका इज अ डेवलपिंग कंट्री, सॉरी अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब देखिए अमेरिका एक देश का नाम है इसलिए नाउन हो गया, ये हो गया आपकी वर्ब। अमेरिका क्या है, सबसे पहले तो एक कंट्री है। अमेरिका क्या है दोस्तों, सबसे पहले एक कंट्री है। ठीक है, तो कंट्री है तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये नाउन हो गया आपका, क्या हो गया, ये नाउन हो गया। दूसरी चीज, अब देखिए अमेरिका एक कंट्री है, लेकिन किस तरह की कंट्री है, डेवलप्ड। कैसी कंट्री है दोस्तों, डेवलप्ड। डेवलप्ड का मतलब होता है जो चीज विकसित हो चुकी है, जो चीज विकसित हो चुकी है। ठीक है, यहां देखिए डेवलप की जो फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म ये होती है दोस्तों, सेकंड फॉर्म ये हो गई आपकी, थर्ड फॉर्म भी ये होगी, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी आपकी डेवलपिंग। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ये होगी डेवलप, फर्स्ट फॉर्म ये हो गई, सेकंड ये, थर्ड ये, और ये फोर्थ फॉर्म ये हो जाएगी। अब देखिए अमेरिका कैसी कंट्री दोस्तों, डेवलप्ड कंट्री है। कैसी कंट्री है, डेवलप। अब ये जो ईडी है दोस्तों, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये ईडी जो है, ये ईडी यहां पे जो लग रहा है आपका, ये सेकंड फॉर्म नहीं है। ठीक है ना, V2 कभी भी किससे पहले नहीं आती, नाउन से पहले नहीं आती। किससे पहले नहीं आएगी दोस्तों, नाउन से पहले नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो वो एक्शन बताएगी। क्या बताएगी दोस्तों, एक्शन। ठीक है ना, उसकी क्वालिटी नहीं बताएगी, नाउन की क्वालिटी नहीं बताएगी, वो एक्शन बताएगी अगर आएगी तो। ठीक है, देखिए डेवलप्ड, यहां पर ये V3 है, यहां पर ये V4 है, दोनों किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। V3 अगर एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसे बोला जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, और अगर V4 एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसे बोला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोला जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने अगर V3 एडजेक्टिव का काम करती है, किसका काम करती है, एडजेक्टिव का। अगर V3 एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे बोलेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल, और अगर V4 एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे बोला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब यहां पर कौन सी वर्ब है दोस्तों, ये ईडी, ये वाली वर्ब है, इसका मतलब V3 है। तो ये V3 है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाएगा। दूसरी चीज, ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पास्ट पार्टिसिपल। अब ये जो V3 है दोस्तों, ये V3 है जो किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। इसका मतलब है यहां पे आपका काम हो चुका है, यहां पर आपका काम हो चुका है, इसलिए बोला जाता है अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। इसका मतलब अमेरिका एक ऐसा देश है जो विकसित हो चुका है। ठीक है, वो विकसित नहीं हो रहा है, वो विकसित हो चुका है। ठीक है, यहां समझिए इंडिया एक नाउन है, नाम है इसलिए, कंट्री ये भी एक नाउन हो गया। अब इंडिया कैसी कंट्री है दोस्तों, ये डेवलपिंग कंट्री है। कैसी कंट्री है, डेवलपिंग। अब डेवलपिंग किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म है आपकी V4। ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म है जो कि क्या है, V4 है। ये किसकी तरह काम कर रही है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, जो किसकी क्वालिटी बता रही है, नाउन की क्वालिटी बता रही है। किसकी क्वालिटी बता रही है दोस्तों, नाउन की क्वालिटी बता रही है। कहने का मतलब व्हाट काइंड ऑफ, इंडिया कैसी कंट्री है, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की कंट्री है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की कंट्री है दोस्तों, किस तरह की, डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया जो है किस तरह की कंट्री है, अभी डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, इसका मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है, कंट्री के बारे में, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हो गया, ये बनेगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये आईएनजी फॉर्म क्या बनेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी। क्यों, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रही है। दूसरी चीज, ये जो आईएनजी फॉर्म है ये बता रही है यहां पर जो किसकी तरह आ रही है, किसकी तरह यूज हो रही है, इट इज यूज्ड लाइक एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है।
और ये बता रही है कि इंडिया अभी विकसित हो रहा है, ठीक है, इंडिया अभी क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसका मतलब इंडिया का विकास हो रहा है। और यहां पर ईडी लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब अमेरिका डेवलप हो चुका है। तो V3 क्या बताएगा दोस्तों, V3 ये बताएगा आपको कि काम हो चुका है। और V4 क्या बताएगा आपको, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या बताएगी आपको कि ये काम हो रहा है, अभी कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और एग्जांपल देखते हैं इसके दो और। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, यहां लिखा मैंने आई सॉ आ बर्न्ड हट, आई सॉ आ बर्न्ड हट। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने आई सॉ आ बर्निंग हट, ठीक है। आई सॉ आ बर्निंग हट और आई सॉ आ बर्न्ड हट, इसको बड़ा लिख देता हूं। ये देखिए, अब आई यहां पे क्या है दोस्तों, आई तो यहां पे सब्जेक्ट है जो क्या है, प्रोनाउन है एक, ठीक है। ये आपकी वर्ब हो गई। आई सो मैंने देखा, ठीक है, आई सो मैंने देखा, वॉट क्या देखा, मैंने देखी एक झोपड़ी, हट, हट का मतलब झोपड़ी। ये अगर वॉट से आंसर आ रहा है तो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका नाउन, ठीक है। हट क्या होता है, एक नाउन होता है, हट यानी झोपड़ी होती है, तो नाउन ही है, क्योंकि पर्सन प्लेस और थिंग को क्या माना जाता है, आपका नाउन माना जाता है, ठीक है। तो ये नाउन हो गया आपका। अब मैंने झोपड़ी देखी, सबसे पहले क्या देखा मैंने, एक झोपड़ी देखी। अब वो झोपड़ी देखी मैंने कैसी, बर्न्ट। बर्न्ट का मतलब होता है दोस्तों जली हुई, बर्न का मतलब जलना होता है वैसे, ठीक है। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं मैं, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट और आपकी फोर्थ फॉर्म हो गई बर्निंग, ठीक है। ये हो गया आपकी। बर्न का मतलब होता है दोस्तों जलना या जलाना, जलना या जलाना। तो देखिए आई सो आ बर्न्ट हट, मान लो मैं कहीं से जा रहा था, तो मैंने क्या देखा रास्ते में, मैंने देखा एक झोपड़ी जो थी वो जली हुई थी। कैसी थी, जली हुई थी, मतलब काम खत्म हो चुका था, काम खत्म हो चुका था। ये आपकी V3 है, ये V2 नहीं है, ठीक है। ये V2 और ये V3 है। ये V2 नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखना, ये V2 नहीं है, ये V3 है। यहाँ पे क्या है, ये V3। अगर नाउन के बारे में अगर कोई भी वर्ब बताएगी, वो तो या तो V3 होगी या फिर V4 होगी, मतलब V1 ING होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये V3 है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर ये V3 है तो ये काम कर रही है एडजेक्टिव का, किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है तो इसका मतलब है ये काम खत्म हो चुका है। मतलब मैंने क्या देखा, एक जली हुई झोपड़ी देखी मैंने। कैसी झोपड़ी देखी मैंने, जली हुई, बर्न्ट हट, मतलब काम आपका खत्म हो चुका था, ठीक है। इसको देखिए, ये भी आपका प्रोनाउन है, मतलब सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है दोस्तों। यहां भी मैंने क्या देखी, एक झोपड़ी देखी, आई सो एक झोपड़ी देखी मैंने, ठीक है। ये नाउन हो गया आपका। क्या देखी मैंने, झोपड़ी, आई सो आ हट, आई सो आ हट, मैंने क्या देखी, एक झोपड़ी देखी, ये नाउन है आपका। अब कैसी झोपड़ी देखी मैंने, बर्निंग, कैसी झोपड़ी देखी, बर्निंग। ये आपकी V4 है दोस्तों, जो किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है तो अब इसका मतलब क्या है, मैंने कैसी झोपड़ी देखी, जलती हुई। कैसी देखी, जलती हुई। मान लो मैं कहीं जा रहा था, मैंने एक झोपड़ी देखी, वो उस टाइम क्या हो रहा था, जल रही थी। जब मैं वहां से निकला तो वो झोपड़ी क्या हो रही थी, जल रही थी। अगर जल रही थी तो काम कैसा है दोस्तों, कंटिन्यू चल रहा था वहां पर। काम कैसा था, कंटिन्यू चल रहा था। कंटिन्यू चल रहा था तो ING फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, ING फॉर्म। अगर काम खत्म हो चुका तो कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, V3 फॉर्म आएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये थे आपके सेंटेंस, एक्स्ट्रा 2 सेंटेंस, ठीक है, जो क्या बताते हैं, जो ये बताएंगे कि V3 कब यूज होगा और V4 कब यूज होगा एज ए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह जब ये काम करेंगे तो किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस देखेंगे हम यहाँ पर कि ये इसमें किस तरह से हमको पहचानना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, कौन सी वर्ब है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए इस सेंटेंस में अगर मैं देखूं तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, और ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये आपकी मेन वर्ब है। यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब। तो ही इज कॉल्ड अ जीनियस, ही इज कॉल्ड अ जीनियस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए अगर हम, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपकी, और ये हो गया आपकी वर्ब, और दोस्तों ये बनेगा वो आपका एडजेक्टिव। क्या बनेगा आपका, ये एडजेक्टिव, क्लियर। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हो गई आपकी V3, ठीक है। यहां पर भी कौन सी फॉर्म है आपकी, ये V3, ये मेन वर्ब है दोस्तों आपकी, ये V3 है और ये भी V3 है।
ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये आपका है एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए यहां भी ईडी लग रहा है, यहां भी ईडी लग रहा है, इधर भी ईडी लग रहा है और इधर भी ईडी लग रहा है। अब ये तो एडजेक्टिव बन रहा है, लेकिन ये एक्शन है। ये क्या है दोस्तों, ये एक्शन है, ये ईडी है। ठीक है, इसमें ईडी लग रहा है, इसमें भी ईडी लग रहा है, लेकिन ये आपका एक्शन है और ये एडजेक्टिव बन रहा है। ये आपका एक्शन है, देखिए ये आपका एक्शन है और ये आपका क्या बन रही है, ये V3 एडजेक्टिव बन रही है। अब देखें यहां पर मुझे पहचानना कैसे है कि कौन सी वर्ब आपकी V3 बनेगी और कौन सी वर्ब क्या बनेगी, एडजेक्टिव बनेगी। सबसे पहले तो देखो, देखिए दोस्तों, ये जो आपकी कॉल्ड वर्ब है, ये जो आपकी कॉल्ड वर्ब है, ये एक एक्शन है। ये किसकी तरह काम कर रही है, एक्शन की तरह। ही इज कॉल्ड अ जीनियस, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, उसे बोला जाता है जीनियस। क्या बोला जाता है दोस्तों, जीनियस बोला जाता है। ये आप यहां पर आपकी पैसिव फॉर्म है दोस्तों। अभी हमें ये समझना है कि यहां पर ये क्या है, आपकी पैसिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, पैसिव फॉर्म। यहां पर जो आपकी वर्ब है V3 किसकी तरह काम कर रही है, पैसिव फॉर्म की तरह काम कर रही है, क्योंकि किसके साथ आ रही है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है। अगर कोई V3 हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है तो दोस्तों वो बन जाती है आपकी पैसिव फॉर्म। ठीक है, अगर इज के साथ में V3 आएगी दोस्तों, वो क्या बन जाएगी, आपकी पैसिव बन जाएगी। ठीक है, शर्त ये है कि आपकी इज के साथ, देखिए आने को तो हैज के साथ में भी आती है, हैज और हैव के साथ में भी क्या आती है, V3 आती है, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है दोस्तों, ये एक्टिव। जैसे मैंने बोला आई हैव अराइव्ड, आई हैव अराइव्ड, मैं पहुंच चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म है दोस्तों। कौन सी फॉर्म है, एक्टिव। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म है। अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, ही इज कॉल्ड अ जीनियस, तो दोस्तों ये पैसिव फॉर्म होगी, क्योंकि देखिए प्रेजेंट सिंपल जो होता है, वो जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, V1 के साथ में क्या आता है, एस और ES आता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि वर्ब कब आपकी एक्शन बनेगी और कब एडजेक्टिव बनेगी। ये आपकी पैसिव फॉर्म है, यहां पर एक्शन हो रहा है, कॉल एक एक्शन होता है, एक्शन है इसलिए दोस्तों, एक्शन है इसलिए क्या है यहां पर, ये V3 बनेगी। ठीक है ना, एक्शन है इसलिए क्या बनेगी यहां पर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर देखिए इधर भी ईडी है दोस्तों, क्या लग रहा है इसमें, ईडी। ठीक है, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। क्या है दोस्तों, ये स्टेट ऑफ माइंड। यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर सिर्फ मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं क्या हूं, बोर हो गया हूं। कैसा हो चुका हूं, बोर। जैसे सेंटेंस में बोला गया ही इज बोर्ड, ही इज बोर्ड, मतलब वो क्या है, एक वो बोर हो चुका है। कहना मतलब ये कि वो बोर हो गया है, एक कंडीशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है दोस्तों, कंडीशन। ये बता रहा है आपका यहां पर कंडीशन, या फिर स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। यहां पर स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है, मतलब आप किस कंडीशन में हो। ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहां पर सिर्फ ये है कि आपकी स्थिति कैसी है माइंड की अभी, कि आप बोर हो। कैसे हो आप, बोर बोर हो चुके हो, कहना मतलब ये है बोर बैठे हो। ठीक है, यहां पर देखिए ही वॉज रिजेक्टेड, ही वॉज रिजेक्टेड, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक एक्शन है दोस्तों, रिजेक्ट करना किसी को। ठीक है, कहीं से किसी भी चीज से रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। ठीक है, वो क्या होता है, एक एक्शन होता है। एक्शन है इसलिए क्या बन गया यहाँ पर, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका पैसिव। क्या बनेगा पूरा, ये पूरा पैसिव बनेगा। ये वाला देखिए ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड। अब देखिए सरप्राइज होना, ठीक है, सरप्राइज होना भी एक क्या है, स्टेट ऑफ माइंड होता है दोस्तों। क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड, हमारी जो दिमाग की सिचुएशन होती है, माइंड की जो अवस्था होती है। ठीक है, देखिए एक समय पे वो क्या हो रहा था, बोर हो रहा था, और एक समय पे क्या हो गया, वो सरप्राइज हो गया। ठीक है, एक समय पे बोर हो रहा था, एक समय पे क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, मतलब चौंक गया वो। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे कोई काम तो हुआ नहीं। ठीक है, जबकि दिमाग से क्या हो गया, वो सरप्राइज हो गया। तो यहाँ पे अगर कोई काम हुआ नहीं, तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी ईडी फॉर्म है, ठीक है, ये कब एडजेक्टिव बनेगी, जब वो स्टेट माइंड होगी, स्टेट ऑफ माइंड होगी, और अगर एक्शन में है तो वो क्या बनेगी दोस्तों, पैसिव फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कंडीशन समझाई है, वर्ब की कंडीशन, कि कब वो V3 बनेगी, कब वो V4 बनेगी। जब वो V3 होगी तो उसका काम क्या होगा, और जब V4 होगी तो उसका काम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। ओके दोस्तों, जय हिंद।